Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya here, your educator. तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले क्लासेस में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे. आई होप आपने अच्छे से उसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है आपको? वो सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है कि चेंज इन डिमांड, जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है. सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस में चेंज आने के कारण डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है. ये लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स है. ये नहीं बताता, ये सिंपली ये बताता है कि डिमांड है जो वो फॉल कर रही है या डिमांड है जो वो राइज कर रही है. फॉल कब करती है डिमांड? जब प्राइसेस राइज हो जाते हैं. और उसके ओपोजिट, जब प्राइसेस फॉल करते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. दोनों इन्वर्स रिलेशन में चलते हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. ये नहीं बताता है कि डिमांड में चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाउ मच. ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है. कौन क्वालिटेटिव है? लॉ ऑफ डिमांड, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया. तो जो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिमांडेड फॉर अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइसेस में चेंज आने के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्रोपोर्शनेटली, जो हमें बताता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand refers to the percentage change in the quantity demanded of a commodity as a result of change in the percentage change in the price. कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने के कारण उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, कितने परसेंट पड़ रहा है डिमांड के ऊपर. ये है हमारा कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो हमें प्रोपोर्शनल चेंज बताता है कि परसेंटेज प्राइस में अगर प्राइसेस पहले से 50% इंक्रीज हो रहे हैं तो उस 50% प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर एग्जांपल, जो प्राइसेस है एप्पल्स के वो राइज कर गए 20% के साथ, और जो राम की डिमांड है एप्पल्स के लिए, वो अगर प्राइसेस राइज करते हैं तो डिमांड क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाती है 50% के साथ. अब प्राइस में तो चेंज आया 20% और डिमांड में कितना चेंज आ गया, 50%. और दूसरी साइड जो मोहन है उसकी डिमांड में कितना चेंज आया, 10%. तो हम ये कह सकते हैं कि राम की जो डिमांड है एप्पल्स को लेकर वो ज़्यादा इलास्टिक है. इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार, जो बदल जाए, लचकीला. तो राम की जो डिमांड है वो एप्पल्स को लेके वो मोर इलास्टिक है, ज़्यादा बदल गई है एज कंपेयर टू द मोहन्स डिमांड, क्योंकि उसकी कम इलास्टिक है. उसने प्राइसेस में चेंज आने के कारण अपनी 10% डिमांड को ही रिड्यूस किया है. ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कॉन्सेप्ट है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर मार्शल की जो फेमस बुक है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें ये बताया गया है कि ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. ये एक मेजर है, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर. एक वेरिएबल में चेंज आने के कारण डिमांड के ऊपर, दूसरे के ऊपर क्या और कितना इफेक्ट पड़ रहा है, मेजरमेंट है ये. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, मेजर है. तो डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड करता है हमारा इनकम के ऊपर, प्राइस के ऊपर, कंज्यूमर है ना, इनकम, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, प्राइस के ऊपर, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमें बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड विल चेंज विद चेंज इन इट्स प्राइस. इलास्टिसिटी हमें ये इंडिकेट करती है कि अगर प्राइस में इतने परसेंट चेंज आता है तो उसके कारण डिमांड
कितना चेंज हो रही है, हाउ मच। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ओनली डायरेक्शन बताता है। और ये हमें आंसर करता है हाउ मच का। अगर चेंज हो भी रहा है तो कितना चेंज हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 तरह की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी, जो प्राइस के कारण चेंज होने वाली डिमांड है वो। इनकम इलास्टिसिटी, जो इनकम के कारण चेंज होती है। और क्रॉस इलास्टिसिटी, जो रिलेटेड गुड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल हो गया, किसी एक के चेंज आने के कारण, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो गया। प्रोडक्ट किसी एक का प्राइसेस एक के चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड दूसरे की इफेक्ट हो रही है, तो वो आ जाएगा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल ने दिया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है, रेशो। रेशो किसकी, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी, जो भी आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो उसमें कितने परसेंट चेंज आया, किसके साथ हमने देखना है, प्राइस के साथ। भी प्राइस और डिमांड में जितने परसेंट भी चेंज आ रहा है उनकी रेशो है, रेशो को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स द रेशो एट विच द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द राइज इन इट्स प्राइसेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पूछा जाए कि क्या है, ये एक रेशो है। किसकी रेशो है, कि प्राइसेस में राइज होने के कारण, प्राइसेस में बढ़ने के कारण डिमांड कितनी कम हो रही है, और प्राइसेस में फॉल होने के कारण डिमांड कितनी बढ़ रही है, ये रेशो है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या कैसे चल रही है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो फॉर्मूला में हम इसके साथ साइन माइनस का रखते हैं। ये माइनस का साइन यही हमें बताता है, ये क्यों लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डिमांड डिक्रीज होने वाली है, दोनों इन्वर्स रिलेशन में चलते हैं। तो फॉर्मूला इसका ये, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है उसको हमने डिवाइड करना है प्राइस में कितने परसेंट चेंज आ रहा है। यही क्या है, यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सपोज फॉल इन द प्राइस बाय 10%, अभी इन्होंने डायरेक्ट बताया ही हुआ है कि 10% फॉल हो रहा है। इज फॉलोड बाय एक्सटेंशन इन द डिमांड बाय 20%, अगर प्राइसेस में 10% फॉल हो रहा है तो डिमांड उसके साथ कितनी बढ़ रही है, 20% के साथ बढ़ रही है। तो हमने इसको सॉल्व करना है साइन माइनस का लगा के। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बाद में देखना है, हमने माइनस का साइन लगाना भूलना नहीं है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिमांड में चेंज आ रहा है, जितने परसेंट भी चेंज आ रहा है वो हमने ऊपर रखना है। तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये फॉल कर रहे हैं प्राइसेस, प्राइसेस के फॉल होने पर माइनस का साइन लग रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 2 ग्रेटर देन यूनिटरी आ गया, एक से ज़्यादा है ना इलास्टिसिटी। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको बताया है मीनिंग में। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि जितने परसेंटेज डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हमने डिवाइड करना है कितने परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है उसके साथ। तो ये एक तरह का मेजरमेंट है। मेजरमेंट किसका, कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स उसका हो रहा है, डिमांड क्या रिस्पॉन्स दे रही है, क्या इफेक्ट उसके ऊपर
बढ़ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक तरह की रेशो है किसकी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू रिलेटिव चेंज इन द प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, तो आपको बड़ा क्वेश्चन इसका मिल ही जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सारी चीज़ों की और एक चीज़ की या डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेम नहीं होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of all the goods or a one of goods at the different prices is not always same. ये ये मोर और लेस भी हो सकती है, वेरी करती रहती है, अलग अलग होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल, ये ज़्यादा और कम हो सकती है। एज द अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीजेज मच और लिटल, हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा हो रही है, अगर और इंक्रीज तो हो रही लेकिन इतनी नहीं हो रही, कम हो रही है। फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइसेस, जरूरी नहीं है कि प्राइसेस में अगर पर 50% चेंज आ रहा है तो डिमांड भी उसके साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो बढ़ तो सकती लेकिन कम बढ़ रही है। और डिमनिश हो रही है तो ज़्यादा नहीं डिमनिश हो रही, थोड़ी सी डिमनिश हो रही है। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं, इस कारण ये ऑलवेज सेम नहीं होती है। तो इसको 5 डिग्रीज में बांटा गया है। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड वन इज द परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड वन इज द यूनिट इलास्टिक एंड फोर्थ इज द मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड फिफ्थ वन इज द लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? ये डिग्री क्या कहती है कि अगर आप प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज लेके आओगे ना तो उसके कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, इनफाइट चेंज आ जाएगा। तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये यहाँ पर इनफाइट दिखाई गई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइट। तो ये होगी हमारी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज हो जाना, परफेक्टली पूरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा इसमें। अब देखो प्राइसेस पहले कितने थे? 4, तो डिमांड इतनी है, ठीक है। अगर प्राइसेस है जो वो कम हो जाते हैं तो इसकी जो डिमांड है वो 0 पे भी आ सकती है। ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाते हैं तो 0 पे भी आ सकती है। मतलब अगर कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो सकती है। कितनी डिमांड होगी हम नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इसकी डिमांड। और अगर राइज कर जाते हैं तो ये 0 पे भी आ सकते हैं। तो ये होती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ लिटिल चेंज इन द प्राइस विल कॉज एन इनफाइट चेंज इन द डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने के कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। इन दिस केस वेरी लिटिल राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो डिमांड आपकी 0 हो सकती है, फॉल टू 0। और वेरी लिटिल फॉल इन द प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा भी फॉल आता है तो डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इन्फिनिटी एक्सटेंड कर सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। सॉरी। तो ये डायग्राम आपको बताएगी है सी डी जो है वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। ये पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस के। ये हमें बताती है इट इम्पाइल्स दैट इफ द प्राइसेस राइज अ लिटिल मोर देन 4, अगर 4 से थोड़े से भी ज़्यादा हमने प्राइसेस किए तो डिमांड आपकी 0 हो जाएगी। और अगर 4 रुपीज़ पे जो कंज्यूमर है वो 10 यूनिट्स भी परचेज कर रहा है और 3 भी यूनिट परचेज कर रहा है, जैसी उसकी इच्छा है वो कर रहा है, तो इस केस में अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज करते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो सकती है, इनफाइटली चेंज हो सकती है। परसेंटेज में हम नहीं बता सकते कि इतना इतना ही होगा। तो ये जो हमारी चेंज आ रहा है ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये इनफाइट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है फर्म की वो ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक दिखाते हैं। फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। आगे डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंज आना, इन इलास्टिक का मतलब बिल्कुल ही चेंज ना आना। इलास्टिक में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और इन इलास्टिक में कहते हैं कि चेंज आता ही नहीं है। ठीक है, नो चेंज। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइसेस 4 हैं वो तभी भी 4 यूनिट्स ले रहे हैं, जब प्राइसेस 6 हो गए तभी भी 4 ले रहे हैं, जब प्राइसेस 2 हो गए तभी भी 4 ले रहे हैं। तो उन्होंने चेंज नहीं किया। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेंगे, प्राइस मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक का जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ करोगे, चाहे उसके प्राइसेस 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2 हो। ये तो नहीं है कि प्राइसेस कम हो गए तो नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दो, और ये भी नहीं है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो नमक को कम खाना शुरू कर दो। जितना चाहिए उतना ही हमें रिक्वायर्ड जो है मिलना चाहिए। तो इसमें हम चेंज नहीं दिखाते हैं। ये होती है हमारी इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी है वो 0 दिखाते हैं। 0 का मतलब नो चेंज। ओके, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? इज वन इन विच द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। यूनिटरी का मतलब इक्वल हो गया, बराबर हो गया। जितना प्राइसेस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच द परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस इक्वल परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। अगर डिमांड में प्राइसेस में 50% चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 50% चेंज आ रहा है। इफ 5% फॉल इन द प्राइसेस इज फॉलोड बाय 5% एक्सटेंशन इन द डिमांड। प्राइसेस जब फॉल करते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ती है। अगर 5% से प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड भी 5% से इंक्रीज दिखा रहे हैं। यूनिटरी इसमें हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इज इक्वल टू 1 रहती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये जो एरिया है ये यही दिखा रहा है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। प्राइसेस में इतना चेंज आया तो उसके कारण डिमांड भी इतनी बढ़ गई, बराबर बराबर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से अब ज़्यादा बड़ी आएगी। इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं, मोर इलास्टिक कह सकते हैं, ज़्यादा इलास्टिक है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, एक से ज़्यादा। यूनिटरी 1 ग्रेटर देन, एक से ज़्यादा, इसको मोर इलास्टिक भी कहा जा सकता है। तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें परसेंटेज चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। प्राइसेस में तो 5% चेंज आ रहा है, लेकिन उसके कारण 5% चेंज आने के कारण डिमांड में 20% चेंज आ रहा है। प्राइसेस में तो थोड़ा सा ही चेंज आया लेकिन डिमांड देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ये छोटा सर्कल है, ये प्राइस में चेंज आया, ये बड़ा सर्कल डिमांड में चेंज आया। तो ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया, जहां पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका साइन हम ये दिखाते हैं कि जो चेंज आ रहा है वो ग्रेटर है 1 से, एक से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो डिमांड में चेंज आता है वो ऊपर रखना होता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऊपर, प्राइसेस नीचे, तो कितना होगी हमारी इलास्टिसिटी? 4 हो गई। तो ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ग्रेटर से 1, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर जो चेंज आता है वो कम आता है। अब देखो प्राइस में तो इतना ज़्यादा चेंज आ गया लेकिन डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आया, ये उसका रिवर्स हो गया ना। तो ये 1 से छोटा होगा, यहाँ पर 1 भी इस चेंज से बड़ा है। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन in which a given percentage change in the prices produce relatively less percentage change in the demand। प्राइसेस में जितना चेंज आ रहा है उससे कम चेंज आ रहा है डिमांड में। प्राइसेस में तो चेंज आया 4%, लेकिन डिमांड में चेंज कितना आया? 2%। 2 को डिवाइड किया 4 के साथ, ये आ गया 1/2। 1/2 एक से भी छोटा है, लेस देन यूनिटरी हो गया। तो इसको हम इस साइन के साथ दिखाते हैं। ठीक है, आई होप सारी की सारी 5 डिग्रीज आपको क्लियर होंगी। तो अभी एक बार देख लेते हैं। ईडी जब 0 होती है, 0 होने का मतलब इनइलास्टिक है, नो चेंज है।
प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर उसके बाद इलास्टिसिटी जो डिमांड किया वो इज इक्वल टू 1 है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जितना डिमांड के प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। उसके बाद इन फाइट अ लिटिल चेंज इन प्राइस कॉजेज इन फाइंड चेंज इन द डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ग्रेटर देन यूनिटरी, अगर प्राइसेस में चेंज आ रहा है लेकिन जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है। प्राइस में चेंज आ रहा है 10% और डिमांड में चेंज आ रहा है 20%, तो ये ज़्यादा हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन यूनिटरी। लास्ट में बचता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये परसेंटेज चेंज जो डिमांड में आ रहा है लेस है, किससे? प्राइस से। यहाँ पर मोर है और यहाँ पर लेस है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। 5 मेथड है, 5 ही वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।